गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत आई इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो लेक्चरर, ये तो आपको पता ही है कि पहले स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग जब पास कर लेंगे तब हम सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड होता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो मेरे साथी, मेरे सहयोगी डॉक्टर सुरेश जोशी जी बायोलॉजी की क्लास लेंगे। ये तो बायोलॉजी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं शुरुआत करता हूं। तो आपको उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्लास शेड्यूल क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपका जो बैच शुरू होगा, ये आपकी जो क्लास होगी, ये होगी 24 नवंबर से आपकी बैच शुरू होगा। 24 से तो आपकी क्लास का जो टाइम रहेगा वो 8 to 9 AM रहेगा। एक्चुअली में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव नहीं जुड़ पाते। क्लास तो आपकी लाइव चलेगी लाइव, लेकिन काफी स्टूडेंट्स लाइव अटेंड नहीं कर पाते। तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लास की पीडीएफ भी है। पीडीएफ और टॉपिक वाइज जो होंगे आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। टेस्ट तो देखिए 8 to 9 AM आपकी लाइव क्लास शेड्यूल है। इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग है, क्लास की पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज। अब डॉक्टर सुरेश जी मेरे साथ खड़े हैं, वो आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। Now again, good morning students. So we will discuss syllabus lecturer biology. Okay. देखो सिलेबस आप जहाँ भी देखेंगे, चाहे आप CSIR नेट पर देखें, चाहे आप LT का देखते हो, चाहे आप UPSC देखते हैं, चाहे आप लेक्चरर का देख रहे हैं, कोई भी सिलेबस में आपको ये 9 टॉपिक ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ इन बस सिस्टम क्या है कि किस पेपर में आपका कहाँ से आना है, किस लेवल का पेपर है, वहाँ क्या आपको प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पर आपको, आप लोग MSc बॉटनी है, MSc जूलॉजी है, ठीक है, और उस दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। मास्टर्स बॉटनी एंड मास्टर्स जूलॉजी दोनों को यहाँ पर, दोनों सिलेबस को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। तो जब मैंने ये सिलेबस देखा, जब इस पर रीड किया, स्टडी की, तो ये पाया कि इसको थोड़ा सा इजी करना चाहिए। तो इजी करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसको विभाजित किया गया। 3 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है, जो आप भी कर सकते हैं और बहुत इजी वे है इसको पढ़ने के लिए। देखो हमारे पास पहला फर्स्ट यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट एंड 7th जूलॉजी में भी है और बॉटनी में, यानी कि डाइवर्सिटी इन एनिमल एंड प्लांट को हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं MSc जूलॉजी में, और प्लांट का क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं MSc बॉटनी, ठीक है, प्लांट में। तो डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो हमने उसको 2 भागों में अलग अलग डिवाइड करते हैं। देन अप्लाइड बायोलॉजी, एनिमल्स कि अप्लाइड को हमने एनिमल जूलॉजी में है रखा है, और बॉटनी के लिए प्लांट, जैसे मेडिसिनल प्लांट की हम जब बात करते हैं तो हमने वहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वर्मी कल्चर एंड फिशरीज, जिसको NEP ने लिया है, इसलिए उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस पर हम जरूर यहाँ पर वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेक्चरर का देखना है, और लेक्चरर में जहाँ NEP से हमने उस सिलेबस को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एनिमल इन फिजियोलॉजी तो हमारा ठीक है, जूलॉजी की एनिमल फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद इधर प्लांट में, ठीक है, 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। उसके बाद बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास जो कोर्स है, इसमें यूनिट 2nd, 3rd, 6, 8 और 9 यानी साइटोलॉजी एंड जेनेटिक, इवोल्यूशंस एंड बिहेवियर, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
मेथड्स इन बायोलॉजी, इसको हमने क्या कर रखा है, इस मिडिल पोर्शन पर रखा हुआ है, यानी कि ये हमें कम माइंड। अक्सर हम नेट में जब देखते हैं तो इसको ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यूपीएससी में जब हम जाते हैं तो हम इस पर फोकस करते हैं, वो भी गुड है। लेकिन अब जो लेक्चरर पर जाएंगे तो हमें इसके साथ साथ इसको, इन दोनों को बराबर बराबर फोकस करना है, इक्वली फोकस करना है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो जनरल बायोलॉजी है, यानी कि ये क्या है हमारी जनरल बायोलॉजी, उसके साथ साथ हमें अप्लाइड को लेना है जनरल के साथ साथ, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हम यूजीसी की ओर जब जाते हैं, जब नेट में देखते हैं, तो नेट में क्या होता है कि यहाँ से थोड़े क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन थोड़े से कम क्वेश्चन बनने की आशा रहती है हमको। मगर यहाँ पर जब हम लेक्चरर या एलटी या कोई भी ऐसा एग्जाम हम देखेंगे तो यहाँ से भी उतने ही क्वेश्चन बनने की होप रहती है, क्योंकि जब सिलेबस देखा गया तो इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर लगभग A to Z चैप्टर बनाए गए, टोटल चैप्टर, इतने चैप्टर बनाए गए, तो हमें उनको थोड़ा बहुत देखना है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट यूनिट, diversity in animal and plant. At first we will discuss about animal diversity, classification of animal. देखो, जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे और उससे जो लेक्चरर में जो क्वेश्चन बनेंगे उनका पैटर्न थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर आपको जो पैटर्न मिलेगा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आंसर ऐसा नहीं कि आप एक देख लें, दो देख लें, ये इस तरीके से आएगा, 2-3 क्वेश्चंस के 2-3 आंसर ABCD ऐसे करके लिखे होंगे, 2-3, जैसे इनमें से कौन सा करेक्टर, कितने करेक्टर ठीक है, ABC BCD, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनने के यहाँ पर चांस बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एनिमल डाइवर्सिटी यानी एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमिलिया। एट फर्स्ट जब कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी दिया तो उन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ठीक, तो उन्होंने लिविंग थिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट किंगडम जो रखा प्लांटिया और सेकंड किंगडम रखा एनिमिलिया, 2 किंगडम रखे उन्होंने, ठीक है। तो एनिमिलिया से हम शुरू कर रहे हैं, प्लांटिया तक जाएंगे और पूरा जनरल से लेते हुए अप्लाइड तक। तो क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, उनके फादर कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एट फर्स्ट क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों को ही पूछ सकता है, कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी में इनमें से कौन से सेंटेंस इनके लिए ठीक है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उनके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से देखते हैं। देखो, एनिमिलिया को जब उन्होंने क्लासिफाइड किया और प्लांटिया को किया, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल और प्लांट में दिए गए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे हमने कहा कि रिप्रोडक्शन करेंगे लिविंग थिंग्स, लोकोमोशन करेंगे, नर्व सिस्टम जहाँ पाया जाएगा वो एनिमल है, जहाँ नर्व सिस्टम नहीं दिखेगा वो हमारे पास क्या है, प्लांट है। बेसिक सबसे पहली बात कि नर्व सिस्टम का डिफरेंस है, ठीक हो गया। और दूसरा देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूवमेंट करेगा प्लांट, और मूवमेंट के साथ साथ जो लोकोमोशन भी करेगा वो एनिमल, ठीक है। एनिमल को जब क्लासिफाइड करते हैं तो किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया, किंगडम एनिमिलिया को एट फर्स्ट जो बेस रखा गया वो था सेल, यानी कि कोशिका। अब सेल के बेस पर
सेल के बेस पर क्यों किया गया, कोशिका के बेस पर क्लासिफाइड इसलिए किया गया, सेल इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड structural and functional unit of life। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है कोशिका, यानी कि सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका की हम बात, ठीक है। तो कोशिका अपने आप में एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग। इस लिविंग थिंग से अगर ये कोशिका, एक कोशिका का हम अध्ययन करेंगे, एक सेल को अगर हम देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो लिविंग थिंग्स के जितने कैरेक्टर हैं, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, सारे कैरेक्टर शो करती है। देन अगर कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, सेल आपस में ग्रुप्ड हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनरल, और बहुत ज़्यादा सिस्टम आपस में मिल करके क्या बनाती है, एक बॉडी बनाती है। इस कोशिका के अध्ययन, यानी कोशिका के अध्ययन को, यानी जहां हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, सेल की खोज किसने की, खोज की अगर हम बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अब जीवित कोशिका की अगर हम बात कर देंगे तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये आपको पता है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट हैं स्लाइडन एंड स्वान, उन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत को उन्होंने बताया था। सेल थ्योरी की बात करिए, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा आप जानते हैं, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, जंगल। तो इस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चन से बनते हैं, जो ये छोटी छोटी चीज़ें बताई कि अध्ययन क्या कहलाता है, रॉबर्ट हुक क्या है, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, सिस्टम बनता है, बॉडी बनता है। इस तरीके से आपके लेक्चरर में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, चीज वही है और क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है, थोड़ा सा देखना है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सेल। Cell is the smallest unit of life. Cell is smallest unit of life, or cell is structural and functional unit of life. कोशिका जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यानी क्रियात्मक एंड संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है किसकी, जीवन की, ठीक है। कोशिका की बात, कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं टिश्यू बन जाती हैं, टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जब बहुत ज्यादा आपस में जुड़ेंगे सिस्टम बनेगा, ठीक है। जैसे हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है, मसल सिस्टम। तो इसलिए ये पूरी एक बॉडी बन गई उसके बाद सिस्टम के बाद। देन उन बॉडी का जब हमने क्लासिफाइड किया, डिवीजन किया, तो दो पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो एनिमिलिया है, एनिमिलिया को सेल के बेस पर, किस बेस पर, सेल के बेस पर पहला रखा प्रोटोजोआ पर, दूसरा रखा मेटाजोआ, ये नाम रख दिया। तो ये पूछा जाएगा लेक्चरर के लिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जो एनिमल का क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ और मेटाजोआ किया गया वो किस बेस पर किया गया। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप जानते हैं। ओके, तो किस बेस पर किया गया? एट फर्स्ट यहाँ पर देखा गया सेल, कोशिका के बेस पर, यानी कि ये जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर है और मेटाजोआ जितने भी हैं वो मल्टीसेलुलर। यानी कि मल्टीसेलुलर का मतलब 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जहां पर होंगी उनको हम मल्टीसेलुलर कह देंगे, और जहां एक सिंगल सेल होगी उसको हम यूनिसेलुलर, यानी कि प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को पैरासिटिक यानी ये माइक्रोस्कोपिक भी है। क्यों कहा गया ये पूछा जाएगा कि क्यों इनको माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक क्यों है? क्योंकि नेक्ड आइज से नहीं देख सकते ह्यूमन बीइंग को। हम जितने भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो हम अपने बेस पर देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए कौन से बेनिफिशियल हैं, किस पर दिक्कत है। ठीक है, कौन हमें डिजीज उत्पन्न करेगा जब हम डिजीज देखेंगे अप्लाइड में भी। ठीक है, तो उनसे सावधानियां क्या करनी है, ये सब देखने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी यानी ह्यूमन बीइंग अपनी नेक्ड आइज से जिन एनिमल्स को नहीं देख सकता उनको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जिन एनिमल को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहेंगे। माइक्रोस्कोपिक एनिमल जितने भी होंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि उनका क्या है, पूरी बॉडी जो है वो एक कोशिका से बनी हुई है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और ये जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो सब क्या है, पैरासाइट्स। कैसे? पैरासिटिक एनिमल, इनको हम पैरासिटिक एनिमल भी कहते हैं, पैरासाइट्स। उसके बाद दूसरा सेकंड जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेटाजोआ मल्टीसेलुलर इन द सेंस 2 और मोर देन 2 सेल, 2 या 2 से अधिक सेल जब आपस में जुड़ जाती है, जिस तरीके से यहाँ बताया ना आपको हमने कि कोशिका, ये तो एक कोशिका है, एक सेल है, अब आपस में जुड़ेगी तो टिश्यू बनेगी। तो ये जब टिश्यू बनने की ओर जाता है तो उसको हम मेटाजोआ कह देते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, यहाँ पर एक फाइलम रख दिया गया, उस फाइलम का नाम प्रोटोजोआ रखा गया। इसी प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं। ये प्रोटोजोआ में जितने एनिमल होंगे वो सब हमारे क्या हैं, पैरासाइट्स। ओके, तो प्रोटोजोआ फाइलम एनिमिलिया को जितने भी हम डिवाइड करेंगे हम उनको फाइलम के अकॉर्डिंग लेते रहेंगे और फाइलम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फाइलम हमको मिल जाता है फाइलम प्रोटोजोआ। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोजोआ का आगे डिस्कस करेंगे, आप अगली क्लास देखेंगे उसका। थैंक यू।